हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। एमजीवीसीएल ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज रिलीज की हुई है फॉर इट्स डिफरेंट सब्सिडरीज, जैसे कि पीजीवीसीएल, जेटको, ऐसे अलग अलग सब्सिडरीज के फॉर्म में इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है 183। और गुजरात से जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबके लिए गुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है फॉर जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जाम। तो चलिए इस वैकेंसी की डिटेल को समझते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या क्राइटेरियाज है और इस एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे जरूर से आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं हम लोग फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट mgvcl.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपको करियर का सेक्शन दिखाई देता है। इस करियर के बॉक्स को आप ओपन करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इस सेगमेंट के अंदर पहला ही नोटिफिकेशन जो है सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल डिस्कॉम्स एंड जेटको। ठीक है, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। मैंने पहले ये फाइल ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी डाउनलोडेड करके। तो डायरेक्टली हम लोग नोटिफिकेशन को समझना शुरू करते हैं। ये है इसका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहली क्राइटेरिया जो है दैट इज क्वालिफिकेशन। तो भाई क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बी और बीटेक डिग्री जो है इलेक्ट्रिकल में वो मांगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल के अलावा अगर आपने ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है, स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका एवरेज जो है वो 55% मार्क्स होना चाहिए लास्ट ईयर में या आखिरी के 2 सेमेस्टर्स के अंदर। ठीक है, एज अ एवरेज। इसके साथ ही नो एटीकेटी जो है वो मांगा हुआ है इन द लास्ट ईयर या लास्ट 2 सेमेस्टर्स। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन जो है इस जॉब के बारे में बता दूं, पहले 2 साल के लिए आपको प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाता है, जहां पे एक रेम्यूनरेशन फिक्स फॉर्म में दिया जाता है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर 2 years ऑफ दिस प्रोबेशन, देन यू आर एलिजिबल फॉर परमानेंट ज्वाइनिंग इन दिस पोस्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं होता है, बट ये है परमानेंट पोस्ट ही यहाँ पर। तो फिक्स रेम्यूनरेशन आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है 48,100 का, एंड सेकंड ईयर में इट इज 50,700। देन इसके अलावा इस ड्यूरेशन पर कोई भी अलाउंसेस या बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलते हैं। आगे करियर डेवलपमेंट क्या है कि आफ्टर 2 years का सक्सेसफुल कंप्लीशन जो है, उसके बाद यू विल बी एब्जॉर्ब्ड एट अ पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, विद्युत सहायक के पोस्ट पर आप अपॉइंट होते हैं यहाँ पर, जहां पे उसके बाद आपकी जो पे स्केल होती है 45,400 से लेके 1,01,200 रुपए की जो सैलरी लाइन है वहां पर आप पोस्ट होते हैं एज विद्युत सहायक। ठीक है, इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल क्या है? कंप्यूटर नॉलेज का कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज गुजराती नॉलेज कमांड हैज टू बी गुड। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो बच्चे अदर स्टेट से जो देख रहे हैं, क्या वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए 85% रिजर्वेशन जो है वो स्पेसिफिकली डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होता है। गुजरात स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं 85% सीट रिजर्व्ड है उनके लिए। रिमेनिंग जो 15% है उसमें आप अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। तो एज क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 35 ईयर्स का एज लिमिट जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स इंक्लूसिव ऑफ ईडब्ल्यूएस 40 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ का जो फाइनल कंसिडरेशन होगा वो इस नोटिफिकेशन के रिलीज डेट के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज 10th of June 2026। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिलता है। फीमेल कैंडिडेट्स को डायरेक्टली 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलता है जो गुजरात डोमिसाइल से है। ठीक है, अदर स्टेट के बच्चे चाहे रिजर्व कैटेगरी से भी अगर होंगे तो भी उनको एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा उस पर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंट एज रिलैक्सेशन तो अवेलेबल है ही। तो ये तो हो गई बात एज रिलैक्सेशंस की और एज लिमिट की। वैकेंसी की बात करूं तो टोटल 183 वैकेंसीज है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दीज वैकेंसीज आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 year आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड स्टेज सीबीटी रिजल्ट। सेकंड स्टेज सीबीटी का रिजल्ट आएगा, वहां से लेके अगले 1 साल के बीच में ये वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती है। और अगर आप सिलेक्टेड हुए हैं या सपोज कर लो आप 184th नंबर पे भी सिलेक्टेड हुए हैं, तो चांसेस बनता है आपका कि उस 1 साल के पीरियड में अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो आपको वहां पर चांस मिल सकता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, गुड लेवल ऑफ सिलेक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जॉब का पोस्ट का डिवीजन किस लेवल पर है उसको समझते हैं। जेटको में 22 वैकेंसीज है, डीजीवीसीएल 27, एमजीवीसीएल 22, यूजीवीसीएल 26 एंड पीजीवीसीएल 86, सब कुछ मिला के 183 वैकेंसीज एज ऑफ नाउ अभी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए ये सब कुछ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं और डिफरेंसेस। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप एंड फीस की। फीस जो है इट इज अ नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट फीस फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। बाकी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरफ से हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं।
ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है www.mgvcl.com से, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो है, फॉर्म का सबमिशन जो है वो 12 ऑफ जून से शुरू हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप विंडो इसी वेबसाइट पर 12 जून से दिखना शुरू हो जाएगा आपको। लास्ट डेट इज 2 ऑफ जुलाई, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और ये रजिस्ट्रेशन का डेट है 2 ऑफ जुलाई अप टू 6 PM, इवनिंग 6 PM। ठीक है, तो यहां तक तो हो गई बात कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कैसे फिलअप करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या स्टेजेस रहेंगे एग्जामिनेशन के। तो मैं आप सभी को पहले से बता दूं कि एग्जामिनेशन 2 स्टेज पर होता है यहाँ पर, CBT 1 एंड CBT 2। CBT 1 इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अनरिजर्व्ड के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो 50% मार्क्स आप जैसे ही लेकर के आते हैं, यू आर डायरेक्टली शिफ्टेड टुवर्ड्स द CBT 2, आपको सीधे सीधे CBT 2 में एंट्री मिल जाती है। अब CBT 2 जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करता है, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बनेगी दैट विल बी एंटायरली बेस्ड अपॉन CBT 2 स्कोर, नॉट CBT 1। CBT 1 सिर्फ आपको CBT 2 तक पहुंचने के लिए स्क्रीनिंग का काम करवाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट समझते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप कर दिया, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स इसको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर होगी तो जितना हो सकेगा मैं कवर करने की कोशिश करता हूं इसके अंदर से। नेक्स्ट उसके बाद देखिए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के लिए हॉल टिकट्स जो है आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी mgvcl.com पर। ठीक है, देन उसके बाद फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो CBT बेस्ड रहेगा, इसकी क्राइटेरिया कैसे रहेगी। देखिए ये पूरा एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है, फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। CBT 1 इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो जो भी बच्चा अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 50 या उससे ज्यादा का स्कोर भी अगर कर लेता है, इसमें कितना 50 और मोर, 50 और मोर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, सिमिलरली 45 एंड अबव इन द केस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, जिसमें EWS PWD सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएगा सेकंड ईयर एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत अच्छी बात है ये, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। क्या होगा सर इस 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में ये चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो भी मार्क्स रहेगा वो आपको फाइनल सिलेक्शन में हेल्प नहीं करने वाला, इससे कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, सेकंड ईयर पर आते हैं अब जरा सा। नेक्स्ट उसके बाद आप पहुंचते हैं सेकंड ईयर एग्जामिनेशन पर। तो सेकंड ईयर एग्जामिनेशन जो है ना, ये भी CBT रहेगा, और ये एग्जामिनेशन भी 100 मार्क्स का होगा। यहां पर भी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बट अब यहां पर मेन जो खेल होगा वो टेक्निकल के टर्म्स में होगा, सारी चीजें टेक के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, इससे आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन में बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना होगा आपको। ठीक है भाई, और समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होंगी सर। चलो देखते हैं, टेंटेटिव सिलेबस एंड मार्क्स समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जो 100 मार्क्स का, इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। पेपर इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज के अंदर होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रखिएगा। सिर्फ वो क्वेश्चंस जो गुजराती लैंग्वेज के क्वेश्चंस है वो बस इंग्लिश के फॉर्म में रहेंगे आपके, अदरवाइज बाकी पूरा पेपर इंग्लिश और गुजराती दो ही लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा। 1 जो है इट विल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट रीजनिंग, सेकंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों के मार्क्स वेटेज 15-15 ईच के हैं। इंग्लिश का वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का है, गुजराती लैंग्वेज का वेटेज अकेले 20 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज है 10 मार्क्स का, इट इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स का वेटेज, कंप्यूटर नॉलेज भी अवेलेबल है। तो कुल मिला के 100 नंबर के आपके CBT 1 का वेटेज हो गया। अब बात करते हैं CBT 2 का। CBT 2 कैसा होगा, CBT 2 का मीडियम क्या होगा, इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीटली इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज में होगा। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पूरा पोर्शन यहाँ मेंशन्ड है, जिसमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम प्लानिंग, डिजाइन, इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशन, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, DC बैटरी सिस्टम, अर्थिंग, AC एंड DC EHV ट्रांसमिशन लाइन एंड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, SCADA एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, और बहुत बढ़िया सी चीज रोल ऑफ IT एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अलग ही टॉपिक है। दूसरे एग्जामिनेशन में पावर सिस्टम में ये टॉपिक, ये कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं, होते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ था और बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। स्पेसिफिक पावर सिस्टम पे बहुत अच्छा स्ट्रेस देने की जरूरत है आपको। SCADA एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद कैपेसिटर एंड रिएक्टर, स्टैटकॉम, SVC, रिएक्टिव पावर मैन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, VFD, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स। बाकी इसके बाद मशीन्स का पोर्शन है ना, AC DC मोटर एंड एप्लीकेशन, सिंक्रोनस जनरेटर। फिर यहाँ प्रोटेक्शन का पोर्शन है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ऑफ EHV, HV, LV नेटवर्क, GIS और
क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का पोर्शन है, यहाँ से भी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी सोर्स, एनर्जी स्टोरेज टेक्निक्स, रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मेजरमेंट, फॉल्ट एनालिसिस, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, है ना, मशीन के पोर्शन के अंदर का। बाकी ऑप्टिकल फाइबर एंड पीएलसीसी इज ऑल्सो, जो पिछली बार भी पूछा हुआ था हालांकि, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के कंपैरिजन में जैसे आरआरबी एसएससी से करोगे तो इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। लोकल ग्रिड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीपल शिफ्ट्स में भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो। एंड फाइनल रिजल्ट जो है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, बट आफ्टर दैट रिजल्ट यू हैव अ टाइम स्पैन ऑफ 1 ईयर। आपका रिजल्ट अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा, और उस 1 साल के भीतर अगर वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं ड्यू टू रिटायरमेंट्स और एनी अदर कंडीशन, तो जो बच्चा सपोज कर लीजिए 183 अभी है, तो 184th नंबर पे अगर कोई बच्चा आया हुआ है उसकी रैंक, तो हो सकता है कि सेलेक्ट हो जाए जब न्यू वैकेंसीज जनरेट होंगी। तो आपका स्कोर कार्ड अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो दिस इज इट। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरीज होती है तो इनका हेल्प डेस्क नंबर जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिटवीन 11 to 6 PM ऑन द वर्किंग डेज, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पर मेल आईडी भी गिवन है। तो भाई जो बच्चे इस एग्जामिनेशन की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी के लिए डेल्टा अकेडमी ऐप पर MGVCL प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड कंटेंट जो है वो अब अवेलेबल होने जा रहा है। डेल्टा अकेडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिछली बार के एग्जामिनेशन में विद्युत सहायक जेई के रिक्रूटमेंट के लिए प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, गुड वर्क किया, और एक गुड नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो डेल्टा अकेडमी से हुआ है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात में। तो आई होप इस बार भी हिस्ट्री रिपीट होगी और इस बार भी आप सब बहुत अच्छा करने वाले हैं। मुझे पिछली बार से ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस चाहिए, तो जल्दी से जुड़िए और फटाफट से ना आप अपनी सीरियस प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल पोर्शन ये पूरा का पूरा अवेलेबल है डेल्टा अकेडमी ऐप पर। तो अभी फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए डेल्टा अकेडमी ऐप और देखिए कि वहां पर कोर्स कंटेंट कैसा है। आप अपने हिसाब से कोर्स को एनालाइज करिए, सारा कुछ है उसके अंदर। टेस्ट सीरीज है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं, रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, लाइव कंटेंट्स हैं, और प्लस लाइव आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी अपार्ट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज। तो बहुत सारा कुछ है और जितना हो सके मैं अफोर्डेबल प्राइस में ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को। तो एवरीथिंग विल बी इन अफोर्डेबल प्राइस। मजा आएगा आपको पढ़ने में, कंटेंट एकदम रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, इंक्लूडिंग दिस पावर सिस्टम जो मैंने बताया, जो कि बिल्कुल अलग है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन उसका डिफरेंट है फ्रॉम आरआरबी या एसएससी जेई एग्जामिनेशन। तो अगर वो एसएससी या आरआरबी का कंटेंट से आप पढ़ेंगे तो उससे बहुत डिफरेंस दिखेगा आपको एग्जामिनेशन में। इसका कंटेंट बिल्कुल सेपरेट होता है इस एग्जामिनेशन का, और आपको वही डेडिकेटेड कंटेंट पढ़ने से सिलेक्शन मिलेगा। तो समय वेस्ट मत करिए अपना, एग्जैक्ट गुड प्रिपरेशन जो है शुरू हो रही है आप सबके लिए डेल्टा अकेडमी ऐप पर। बाकी इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और ज्यादा डिटेल लेकर के इसी यूट्यूब चैनल पर आपसे मिलता रहूंगा मैं लगातार। सो स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम ऑल माय गुजरात स्टूडेंट्स कि इस बार तैयारी जोर शोर से फिर से करेंगे और एक अच्छा सिलेक्शन लेकर के आएंगे गुड नंबर के साथ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।